ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में आपने देखा होगा निफ्टी के अंदर एक फ्री फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी काफी गिरी, बाद में हालांकि रिकवर हो गई थी, लेकिन निफ्टी लगातार गिरती रही। रीजन क्या था? आपका आईटी जो थी, एचसीएल टेक की एक न्यूज आई थी जिसमें उसने गाइडेंस दी थी कि रेवेन्यू उसका कम होने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में। तो जस्ट इमेजिन, अगर एचसीएल टेक जो कि जीरो डेट कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, इसने सिर्फ इतना कह दिया कि रेवेन्यू कमाने वाला है और स्टॉक देखो कितने परसेंट टूटा है। तो पेटीएम जैसा स्टॉक जो होता है, जो कि आपका लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वो स्टॉक मार्केट में क्या हाल होता है? तो बट ऑब्वियस वाली चीज है ना। तो बेहतर क्या होता है, जब भी किसी भी स्टॉक में ऐसा फ्री फॉल है, बॉटम फिशिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अभी अपने लोग चलते हैं अपना निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। मैं इसको व्हाइट कलर का कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी ने कहा था कि व्हाइट कलर ज़्यादा समझ में आता है। अगर आपको व्हाइट कलर ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ब्लैक आता है, तो आप मेरे को वैसे बता देना, जो भी आप कहोगे मैं वैसा कर लिया करूँगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ निफ्टी की, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगी तो हम लोग चेज नहीं करेंगे, बिकॉज रीजन क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज्यादा है। मैं आपको डेटा शीट पे अगर दिखाता हूं, सेम चीज मैंने कहा था, बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज है, अपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कैन कम। ठीक है ना, डेटा भी अपना पॉजिटिव नहीं था। ठीक है, जैसे आपका कल भी क्या था, बैंक निफ्टी आपका तेजी थी और निफ्टी आपका नेगेटिव थी। ठीक है, अब एक चीज है, यहां के टाइम पे 540 जब आया था निफ्टी का लेवल, तो मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, शॉर्ट साइड वाले। ऐसा क्यों कहा था? बिकॉज 525 एक सपोर्ट का काम करती थी और 540 से मार्केट अगर लौट रहा है तो फिर 548 550 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैंने भी, मेरे पास भी डीप इन द मनी कॉल शॉर्ट्स थी 18,500 की, 565 पे मैंने उसको निकाल दिया, 540 के आसपास मैंने ट्रेल करा था एसएल को। ठीक है ना, डीप इन द मनी जब आप करते हो, मोर और लेस फ्यूचर ही बन जाता है फिर वो। अगर ये मैंने गलती से 575 किया होता तो आज मेरे को बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट होता। एनीवेज, ऐसा होता रहता है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे आपका पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा था जिस टाइम पे मैंने आपका एग्जिट किया। प्राइस एक्शन पॉजिटिव बन रहा है तो फिर मेरे को शॉर्ट में रहना ठीक नहीं है, लेकिन डेटा इतना नेगेटिव था कि आपको लॉन्ग्स भी प्रेफर नहीं करने का था। ठीक है, एनीवेज वापस से आते हैं और देखते हैं कल क्या हो सकता है। अब ऐसी मार्केट में आपको ह्यूज कॉल राइटिंग दिखेगी, मतलब ऑप्शन चेन में अगर आपको दिखा भी दूंगा तो आपको इट इज बट ऑब्वियस है ना, ह्यूज कॉल राइटिंग होगी। सबसे पहले करते हैं अपना कि सपोर्ट मार्क करते हैं, यहां से आते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट देखो, मार्केट ने एग्जैक्टली अपने सपोर्ट से ही, एरिया से ही लौटा है। कौन सा वो है? 440, 18,447 के आसपास, मतलब थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस से ऊपर आ गया। तो मतलब जब इसके नीचे आएगा देन अगेन आपको एक फॉल देखने को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब तक मार्केट आपका क्रॉस नहीं करता है, छोटा वाला टाइम फ्रेम पे लेवल दिखाता हूं, जो कि आ रहा है आपका ये वाला एरिया। ये एरिया कौन सा था? 700 से 720। कल अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने कहा था 680 के आसपास कोई अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो अपने को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अगर यहां पे मैं बात करता हूं, जब तक ये लेवल्स आपके क्रॉस नहीं हो रहे, एक फ्रेश तेजी मार्केट में थोड़ा सा मुश्किल है और मार्केट आपका थोड़ा सा सेल ऑन राइज वाले की ही बनती रहेगी। ठीक है, जब तक कि आपका 700 का लेवल क्रॉस नहीं होता है। तो क्या करना है? सेल ऑन राइज करना है, बट किस लेवल पे सेल करें? ठीक है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है ये। देखो लेवल कैसे होता है, जहां पे मार्केट ने एक स्विंग बनाया, मतलब नीचे से ऊपर आई और वो प्राइस को रेजिस्ट किया, दैट मींस जब तक उस प्राइस को क्रॉस नहीं करेगी वो साइकोलॉजिकल लेवल बना रहेगा। ये लेवल आपको कौन सा निकल के आ रहा है? 18,620। ठीक है, 18,620 के आसपास अपने को कोई मिलता है नेगेटिव प्राइस एक्शन, तो अपने को एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। छोटा सा 20-30 पॉइंट का ऐसा होगा, ऐसा दे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। ठीक है, या फिर अपना 440 के नीचे निकलना शुरू होगा तब। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन चेन की डेटा की, तो वो भी चल के देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 18,600, ठीक है ना, वही अपना 615-20 के आसपास ही सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं। दैट मीन्स आपका वही आपका रेजिस्टेंस ऑप्शंस में भी काम करेगा। 73 लाख, 21 लाख, 42 लाख। एक चीज मैंने आपको ऑप्शन चेन की वीडियो आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने देखी हुई होगी, ये पीसीआर एक टाइम पे 0.48 पहुंच गया था। मैं ऐसे में, पता है, मेरे लिए बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब पीसीआर इतना लो हो जाता है। ये सिनेरियो बता रहा हूं आपको कैसे। मंडे के दिन मार्केट थोड़ा और नीचे खुलती, ठीक है, और नीचे जाती और ये तकरीबन 4.45-42 के आसपास पहुंच जाता। उसके बाद मैं 20-20 पॉइंट के 2-3 बार मार्केट को एसएल देता। क्यों देता? बिकॉज यहां से शॉर्ट कवरिंग के बाद ही तो बहुत तेज आती है। मतलब अगर रिस्क आपका 20-30 पॉइंट, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन आपने, लेट से यहां पे मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट आपका नीचे आ रहा है, पीसीआर आपका गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। यहां पे कोई भी एक पॉजिटिव 15 मिनट की कैंडल या फिर 5 मिनट के आपका पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता,
छोटे से रिस्क पे आपको बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलता है, मतलब 20 पॉइंट के रिस्क पे आपको 1:5, 1:6, 1:7 तक का भी ट्रेड मिल जाता है जब पीसीआर ऐसा पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब आज दिन में ही उसने शॉर्ट कवरिंग दे दी, करेक्ट, वो चीज़ था लास्ट में। अगर मैं बात करता हूँ पुट्स की, तो 20 लाख पुट्स आपकी यहाँ पे बैठी हैं, तो 18,400, ठीक है। यहाँ के आसपास कोई अपने को पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो अपने लोग बाइंग की साइड पे जाएंगे, एक चीज़, या फिर 620 के 680 के ऊपर आपका मार्केट निकलना शुरू कर देता, नहीं तो फिर अपना सेल ऑन राइज करेंगे। अब बाइंग थोड़ा सा कम एग्रेसिव करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस एक्शन कैसे हो गया आपका, थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, वो देखते हैं चार्ट पे। यहाँ देखोगे यही चीज़ मुझे, ये कैंडल ना पॉज चाहिए थी नेगेटिव के लिए, जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि परसों, सॉरी 2 दिन पहले, कि मार्केट सीधा सा ऐसे करके नहीं आना है, यहाँ पे कहीं पॉज करे फिर गिरेगा ना, यहाँ बायर्स का कॉन्फिडेंस निकल जाता है। जो बायर्स होते हैं यहाँ पे बैठे हुए, कि उन्होंने कोशिश करी डिफेंड करने की मार्केट को, बट नहीं कर पाए, करेक्ट, वो चीज़ है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे आपका एक पॉजिटिव अभी भी रो है। यही एक रीजन है कि मैं निफ्टी में भी बाइंग की साइड पे जा रहा हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत रेजिलेंस दिखा रही है, ठीक है, वो खींच के ऊपर ले आती है। अभी मार्केट अपना क्यों गिरा, रिलायंस और निफ्टी आईटी 2 दिन से सेम कंडीशन चल रही है, बैंक निफ्टी बचा रही है, आईटी और रिलायंस हमें गिरा रहे हैं। तो जब तक सब कुछ नहीं चलेगा तब तक मार्केट निफ्टी के अंदर बहुत तेजी आना मुश्किल है, ठीक है। इसमें अगर मैं बैंक निफ्टी में बात करता हूँ, तो ये यहाँ पे आपका इस जगह पे कल हम लोगों ने रेंज क्या करी थी कि नीचे की रेंज अभी 43,400 के आसपास होगी और ऊपर की रेंज 800-900 की रेंज होगी। तो अभी हो सकता है मार्केट थोड़ा सा इसी रेंज में आपका पॉज ले, मतलब रेंज अपर लेवल की शिफ्ट हो गई है 44,000, ठीक है। इस तरीके से कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी ये चीज़ करी थी कि अगर ऊपर खुलेगी तो हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बाइंग की साइड पे नहीं जाएंगे, नीचे के लेवल पे बाइंग करना ज़्यादा प्रेफर रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। आज का लो मार्क कर लिया ना, ठीक है, 440 के आसपास है, 440 वो आपका सपोर्ट एरिया हो जाएगा, वहाँ से मार्केट हो सकता है कल फिर से पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो वहाँ पे फिर बाय कर लें, ठीक है। ऊपर के लेवल बाय करो तो कम ही क्वांटिटी में करना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, उसमें क्या एक्शन बन रहा है, यहाँ पे ये एरिया आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ तक आती है मार्केट लेट से, और आने के बाद थोड़ा सा आपका नीचे वगैरह चलने शुरू हो जाती है, तो फिर अपने को फिर इसमें भी एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इन सारे ही केसेस में, इन जितना भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर गैप अप लगता है मार्केट तो पूरे एनालिसिस को इग्नोर कर देना, 5 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट करना, स्ट्रेटेजी को अपनाना और उसमें आप ट्रेड लेना। अगर बड़ा गैप अप लगता है, लेट्स से निफ्टी खुलती है 18,625 30 के ऊपर ही, उसमें रीजन क्या होगा, शॉर्ट सेलर सारे ट्रैप हो चुके होंगे, फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का सीन आ सकता है। तो 5 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या करेगी आपकी, वो नीचे अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, शॉर्ट कवरिंग आनी होगी, तो पहले से ही पता चल जाएगा फर्स्ट टाइम में, क्योंकि अगर गैप अप खुलेगी इतना बड़ा तो मार्केट में ऑब्वियस सी बात है कोई अच्छी न्यूज होगी तो आपको एब्जॉर्व हो जाएगा। वेयरएज अगर बड़े प्लेयर्स ने शॉर्ट करी है कॉल्स को, तो अगर उनका बहुत बड़ा गैप अप खुला तो हो सकता है वो थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेके आए, तो घुसते ही 915 पे एकदम ट्रेड ना लेके 5 मिनट का रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी काम आ सकती है। और बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इन केस, तो फिर हम लोग रिवर्सल को प्लान करेंगे। जैसे कल हम लोगों ने क्या कहा था, यहाँ पे आपके बायर्स बैठे हैं तो अपने लोग रिवर्सल को प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे जैसे शॉर्ट सेलर्स बैठे होंगे तो नीचे अगर गैप डाउन खुलती तो फिर अपने को रिवर्सल का प्लान करेंगे, बाइंग की साइड की कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे फिर, ठीक है। तो वो वैसा करके बैंक निफ्टी का भी एक बार डेटा देख लेते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से, फिर वहां से सपोर्ट रेशन निकाल लेते हैं। बैंक निफ्टी में इमीडिएटली सबसे ज्यादा कहाँ पे हुई है, 15 लाख आपकी 43,700 पे, यहीं पे पुट राइटर्स भी हुए हैं। मतलब मार्केट में जो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स इतना हावी हो जाते हैं कि वो मार्केट को किधर की साइड ले जाने को देते ही नहीं है। तभी तो आपको देखो इवेंचुअली अगर क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में कितना मूव दिखा है, 0.08%। इंट्राडे में तो बहुत मूव दिखा दिए, लेकिन आपका क्लोज टू क्लोज बेसिस में कोई मूव नहीं दिखाया। 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख आपके पुट्स हैं, 13 लाख, 7 लाख और आपका ये, मतलब 44,000 तक के आसपास मुझे कोई नेगेटिव कुछ मिलता है तो मैं उसको भी शॉर्ट के साइड पे देखूंगा ट्रेड को। बहुत हैवी क्वांटिटी बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग जाना है, क्योंकि उसका रीजन क्या है, आपका बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग है कंपेरेटिव टू निफ्टी, ठीक है। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो निफ्टी में ज्यादा तेज आएगी बैंक निफ्टी से ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा भी अपने लोग डेटा को ऑप्शन चेन आजकल में वर्ड है इंपॉर्टेंट हो जाएगी डेटा देखना, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे जो स्टॉक आता है वो आपका आता है HUL का। ना HUL ने जो क्लोजिंग दी है वो एक डोजी दी है, करेक्ट, हायर लेवल पे डोजी है, मतलब बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज है किधर जाना है। डोजी का जब भी हाई मार्क करो, बेस्ट के सिनेरियो पता क्या होता है, एक कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाए ताकि कंफ्यूजन और बढ़ जाए, और उसके बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा तो फिर वो बहुत अच्छा मिलता है, बिकॉज फिर वो ट्रैप हो जाते हैं, चाहे शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो चाहे बायर्स ट्रैप हो, फिर मार्केट में मूव अच्छे को देखने को मिल जाता है। तो इसको अपने लोग रडार पे रखे रहेंगे। एक चीज और है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे समवेयर अराउंड रेजिस्टेंस के आसपास ही है, करेक्ट।
इसीलिए बायर्स जो सेलर से ऊपर से लास्ट में आके हावी होकर नीचे आ गया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, किस तरीके से प्राइस का बिहेवियर काम करता है, साइकोलॉजी, ऑप्शन चेन वगैरह। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। क्या आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो या फिर बहुत ज्यादा लॉसेस फेस कर रहे हो? इन दोनों के ही मैं सॉल्यूशन आपके पास लेके आया हूँ, दैट इज A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट। चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे स्कैल्पिंग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ग्रीक्स हो, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हो, सब चीजें A to Z एंड दैट टू मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस इन इंडिया, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 100 लोगों के लिए। प्लस सिर्फ कोर्स नहीं, जैसा कि आप जानते हो कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, दैट मीन्स मैं आपको बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन दे सकता हूँ टेलीग्राम पे। इसके साथ मैं आपको 1 मंथ का एक्सेस दूंगा, सो दैट जो आपने सीखा है वो आप उसको अप्लाई भी कर सको और मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। सिंपली आपको व्हाट्सएप पे इस पे लिख देना है हाय A to Z स्टॉक मार्केट, और ये इस पे व्हाट्सएप कर देना है। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो कि वेदर मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट खुद किया है नहीं किया है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपको डेली बेसिस की वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप लर्निंग मिल सकती है आपको। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।